बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन। ए उम्मत इस्लाम, सन 5 हिजरी में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। वहाँ के पादरियों ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस की कुंजियाँ खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा किसी और के सुपुर्द ना करेंगे। हम अपनी किताबों में उनका जिक्र पाते हैं। चुनांचे हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से तशरीफ़ लाए और बैतुल मुक़द्दस की कुंजियाँ हासिल की। तारीख़ में रोशन लफ्ज़ों से लिखा है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई चर्च, कलीसा, इबादत गाह ना गिराई और ना कोई घर तोड़ा, बल्कि दूसरों की इबादत गाहें सलामत रखीं और अहले इलाका के लिए अमूमी अमान का ओहदनामा लिखा और लोगों को इस पर गवाह बनाया। तारीख़ गवाह है कि मुसलमान दौरे हुकूमत में यहूदी और ईसाई ऐसी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते रहे जिसकी मिसाल किसी दूसरे दौरे हुकूमत में नहीं मिलती। वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी इबादत सर अंजाम देते रहे। तारीख़ ज़माने के लिए आईना है। ये हाल में माजी में दिखाने वाला दरीचा है और यही हाल में मुस्तकबिल दिखाने वाली किताब है। तारीख़ में कोई ऐसा मसला नहीं गुज़रा कि जिसके बारे में हमारी शरई नसूस, तारीख़ी हकूक़ और तहज़ीबी वाबस्तगी यूँ इकट्ठी हो गई हों जिस तरह इस मसले में ये इकट्ठी हैं। ये हमारा सबसे बड़ा इस्लामी मसाला है। ताज़ा मसाइल या लड़ाइयों में इसे भुलाना नहीं चाहिए। ये पहला क़िबला, तीसरी मुक़द्दस मस्जिद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए महराज का मसला है। ये अक्सा मुबारक का मसला है कि जो हर मुसलमान के दिल में रहना चाहिए और इसके बारे में कोई सौदाबाजी या दस्तबरदारी की बात नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता हालात पे तो आंखें नम हो जाती हैं और दिल अफसोस में डूब जाता है। सुनो, हमारी मुक़द्दसात के बारे में कोई सौदाबाजी काबिल कबूल नहीं। हमारे दीन के मामले में कोई पीछे हटना रवा नहीं। हालिया हालात ने हमारे पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा कर दिए हैं। कहाँ हैं खालिद और साले? क्या हमारे मुक़द्दस मकामात मुसलसल चीखते रहेंगे? क्या हमें अल-कुद्स हमेशा ही बुलाती रहेगी? फ़लस्तीन मदद का मुंतज़र रहेगा और अक्सा मदद के लिए पुकारती रहेगी और हम अपनी ज़िंदगियों में मगन ही रहेंगे। हमें कभी सुकून भी नसीब होगा या यूं ही बहते बहते हमारे आंसू खुश्क हो जाएंगे? अल्लाह ताला हमारे अकीदे की, क़यादत की और मुक़द्दस मकामात की दुश्मनाने इस्लाम से हिफाजत फरमाए। मेरे रब दुआ सुनने वाला और दुआ कबूल करने वाला है। फरमाने बारी ताला है, अल्लाह ज़रूर उन लोगों की मदद करेगा जो उसके दीन की मदद करेंगे। अल्लाह बड़ा ताकतवर और ज़बरदस्त है। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे और तमाम मामलात का अंजाम कार अल्लाह के हाथ में है। तमाम अहले इस्लाम का फ़र्ज़ है कि मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन में अपने भाइयों की हर तरह से मदद की कोशिश करें और उनके लिए नुसरत और साबित कदमी की दुआ करें। ये उस नबी का पहला क़िबला है कि जिसके दीन के बाद पिछले तमाम अदियान ख़त्म हो गए हैं। इसमें हमारा दुश्मन सरकश शेर बन गया है और अपने दिल में दुश्मनी और अदावत लिए हुए है और उसका सीना हसद से खोल रहा है, जबकि अक्सर दर्द भरी नज़रें लिए इधर उधर देख रही है। उसका सहन झुलस रहा है। ए कुद्स सब्र कर, आपकी नुसरत आने वाली है। ए कुर्बानियों के शहर, चोर हमेशा बुज़दिल ही होता है। भला मुसलमान इस सरज़मीन से ताल्लुक़ क्यों ना जोड़ें, जबकि ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और रसूलों के सरज़मीन है और इस पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़, याकूब, यूसुफ, लूत, दाऊद, सुलेमान, सालेह, ज़करिया, यहया, ईसा अलैहिस्सलाम रहे और इसमें बनी इसराइल के बहुत से ऐसे अम्बिया भी रहे कि जिनका जिक्र हम नहीं पाते। ए अहले कुद्स, अल्लाह ताला आपकी काविशों को बाबरकत बनाए, आपकी मुरादें पूरी फरमाए। मेरा रब रहीम बड़ा नरम है। अल्लाह ताला हमें मस्जिद अक्सा आज़ाद करने की तौफीक अता फरमाए।